ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम आदिशक्ति महाकालिकायै नमः। प्रिय स्वजन बंधुओं, आप लोग आज मारुतिमानस के 35वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, देवियों, बेटा एवं बेटियों, इस कलयुग में श्री हनुमान जी का चरित्र श्रवण करना संपूर्ण बाधाओं को दूर करने वाला है। अतः श्री हनुमान जी सरकार के चरणों का पूजन करें और उस गाथा को श्रवण करें। कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि हनुमान जी सरकार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सामने आते हैं, वार्तालाप होता है। वो बतलाते हैं कि ऋषमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव आपके सेवक हैं, पर डर के कारण बाहर नहीं निकल सकते। भगवान श्री राम ने ऋषमुख पर्वत की ओर देखा, पर्वत बहुत ऊंचा था। हनुमान जी सरकार पूछते हैं कि प्रभु आप क्या देख रहे हैं? भगवान कहते हैं, पवन पुत्र, मैं ये देख रहा हूं कि पर्वत बहुत ऊंचा है। मैं कैसे चढ़ जाऊंगा, कैसे चढ़ पाऊंगा? मैं तो एक सामान्य मानव हूं। बहुत ऊंचाई है पर्वत की। देखो, दृष्टि उठाने के बाद भी शिखर दिखाई नहीं देता। हनुमान जी सरकार मंद मंद मुस्कुराए। आज भक्ति का संचार होने वाला है, भक्ति की भावना प्रकट होने वाली है, सेवक का प्रण पूरा होने वाला है। हनुमान जी सरकार ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं अपने कंधे पर आपको बिठाकर ले जाऊंगा, परंतु एक जिम्मेदारी आपकी होगी। भगवान बोले, क्या? बोले, देखिए, मैं तो आपको कंधे पर बिठाकर ले जा सकता हूं, परंतु आप गिर ना जाएं, ये जिम्मेदारी आपकी है। भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मण जी भी मुस्कुराए। बोले, हनुमान जी तुम चिंता मत करो, हम गिरने वालों में से नहीं हैं, हम गिरने वालों को उठाने वाले में से हैं। चलिए। तत्काल लपक करके हनुमान जी सरकार ने दोनों जनों को कांधे पर बिठा लिया। दाहिने कंधे पर भगवान श्री राम को बिठाया, बाएं कंधे के ऊपर लक्ष्मण जी को बिठाया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया ये अपने भक्त हैं, रुद्र के अवतार हैं, तुम्हारे पूजक रहे हैं, तुम्हें मानने वाले रहे हैं, खेल नहीं खेलना। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कैसा? बोले, अपना भार बढ़ा नहीं देना। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मेरा भार तो बहुत कम है, यही प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, आप अपना भार नहीं बढ़ा देना, अन्यथा एक भक्त की भावना कुंठित हो जाएगी। मुस्कुराए और हल्के हो गए। हनुमान जी सरकार को पता ही नहीं चल रहा कि कांधे पर किसी को बिठाए हैं। जय श्री राम कहते हनुमंता, जय श्री राम कहते हनुमंता, पहुँचे कपीपति निकट तुरंता, पहुँचे कपीपति निकट तुरंता। हनुमान जी सरकार ने भी अपना बल नहीं दिखाया। नहीं, उनके मन में ये भावना रही कि मैं ताकतवर हूं, ऐसी भावना नहीं थी। उनके मन में ये विचार बिल्कुल नहीं था कि मैं लेके जा रहा हूं। उन्होंने तो कहा, जय श्री राम, बस जय श्री राम
का उच्चारण किया, अभूतपूर्व ताकत आ गई। सज्जनों बंधुओं, फिर देर नहीं लगी, सुग्रीव के पास वो तुरंत पहुंच गए, तुरंत भगवान बोले इतनी जल्दी आ गए? हाँ प्रभु आ गए। ये सुग्रीव की गुफा है, सुग्रीव इसमें छिपे बैठे हुए हैं। हनुमान जी सरकार ने कहा महाराज सुग्रीव बाहर निकलिए। पहले तो सुग्रीव को डर लगा, अभी भी डर है, संकुचित हुए, डरे। देखी प्रथम सुग्रीव सकाने, करि सहस पुनि सन्मुख आने, करि सहस पुनि सन्मुख आने। पहले तो सुग्रीव का भय उनको परेशान कर रहा था। ऐसा तो नहीं कि मैं धोखे में पड़ गया हूं, लेकिन हिम्मत बटोरी, साहस किया। अब जो होना होगा होगा, अब मृत्यु होनी होगी तो मर जाएंगे, और मेरे को मेरे प्रभु मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, दोनों बातें हैं। सुग्रीव भगवान श्री राम के सामने आते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। हनुमान जी समझ गए कि इनके मन में डर है। हनुमान जी ने तत्काल बोल दिया, हनुमान हंस कहे वो बुझाई, निर्भय हो आज कबीरा, निर्भय हो आज कबीरा। हनुमान जी हंस करके कहते महाराज अब डर त्याग दीजिए, आपका भय आज के बाद समाप्त। मेरे कहने पर आप निर्भय हो जाइए, मन में प्रसन्नता लाइए। सुग्रीव को थोड़ा साहस बनता है बंधुओं। हनुमान जी ने जब ऐसा कहा कि निर्भय हो जाइए, तो सुग्रीव के हृदय में ताकत आ गई। और क्या कहा? सुग्रीव कहती बताओ तो ये है कौन? सुग्रीव पूछते हैं हनुमान जी से, भगवान राम से नहीं, हनुमान जी से, बताओ तो आखिरकार ये है कौन? अभी आप कहते निर्भय हो जाओ, बात मैंने मान ली, परंतु मुझे पता तो होना चाहिए कि ये है कौन। हनुमान जी हंसे, प्रभु श्री राम चराचर नायक। क्या सुंदर बात बोली। ये प्रभु है, ये अपने स्वामी हैं, ये जीवों के स्वामी हैं, ये संसार के स्वामी हैं, ये सृष्टि के स्वामी हैं, ये प्रकृति के स्वामी हैं। हमारे प्रभु का नाम श्री राम है। महाराज ये चराचर के नायक हैं। चर अचर मतलब तीनों प्रकार की प्रकृति के मालिक हैं। और सुनो, प्रभु श्री राम चराचर नायक, काल से जम जिनके पार, काल से जम जिनके पार। महाराज आपको काल से डर है ना? हाँ। आपको जमराजा से डर है ना? हाँ। मारेगा कोई लेकिन जमराजा ही लेके जाएंगे, इसका डर है ना? हाँ हनुमान जी। काल आ जाएगा मार जाएगा, आपको इसका डर है ना? हाँ हनुमान जी। तो बोले सुनो, ये हमारे भगवान हैं, संपूर्ण सृष्टि के मालक हैं। काल, शेष नारायण और यम इनके चाकर हैं। अच्छा हाँ, यदि इनकी कृपा हुई तो न तुम्हारे पास काल आएगा, न तुम्हारे पास जम आएगा, यहां तक कि शेष नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा है। हाँ, इसलिए हृदय की चिंता त्यागो।
मन मेदिनी भारे हरण प्रभु आए। ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं महाराज। हनुमान जी से सुग्रीव कहते वो तो सब ठीक है, लेकिन बताओ तो आखिरकार इनका अवतार कहाँ हुआ है, इनके पिता का नाम क्या है, ये किस वंश से हैं, पूरा परिचय तो दो। हनुमान जी से कहते पूरा परिचय दो। वो हनुमान जी धीरे धीरे उनके मन को टटोलते हुए बोल रहे हैं, बंधुओं मेदिनी भारे हरण प्रभु आए, दशरथ नंदन जगत कहाए, दशरथ नंदन जगत कहाए। ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं। ये महाराजा दशरथ के नंदन है, अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। और सुनो, ये परब्रह्म परमात्मा है, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं। वो ये जो दूसरे हैं ये साक्षात शेष नारायण हैं, क्यों पृथ्वी का भार इनके सिर पर है, इसलिए शेष एवं विशेष आज दोनों महाशक्ति तुम्हारे यहां पर आई है। सुग्रीव फिर पूछते हैं हनुमान जी से कि बताओ तो आखिर कारण क्या है। अभी उनके मन में फिर भी वही बात है, पूछते हैं बताइए जंगल में आने का कारण क्या है। महाराजा दशरथ के पुत्र हैं तो राज्य करते, युवराज बनते, महलों में रहते, आखिरकार जंगल में आने का कारण क्या है। हनुमान जी ने कहा सुनो, जनक सुता सीता सुकुमारी, जनक सुता सीता सुकुमारी, हरिणी लंकेश अनारी, हरिणी लंकेश लवारी। प्रभु श्री राम का विवाह जनकपुर में महाराजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ है। कारण जो भी हो मैं तो नहीं कह सकता, परंतु सुना है माता पिता की इच्छा अनुसार माता पिता के धर्म को पालन करने हेतु 14 वर्ष के लिए वनवास में आए। 12 वर्ष तो इन्होंने चित्रकूट में बिताया, ऋषि मुनियों से मिले जुले। उसके बाद में जी आते हैं तो महाराजा सुग्रीव, मैं आपको बता दूं, पंचवटी के आश्रम गोदावरी के निकट से रावण ने सीता का हरण कर लिया है। इसलिए मन विनती सुन ये हर्षाए, मन विनती सुन ये हर्षाए, तब संकट मोचन प्रभु आए, तब संकट मोचन प्रभु आए। बोले सुनो, ये वैसे नहीं आ गए अपने आप, नहीं, मेरी प्रार्थना सुनकर के आए। अन्यथा महाराज इनके चरणों के दर्शन करने के लिए तो सारा ब्रह्मांड लाए थे। ये अपना संकट तुम्हें सुनाने नहीं आए, इस बात को नहीं सोचना कि जो अपना संकट या अपने संकट में सहायता मांगने के लिए तुम्हारे पास आए हों, ऐसा नहीं। ये तुम्हारा संकट दूर करने के लिए आए। सुग्रीव ने कहा आखिरकार मेरा तो इनसे परिचय नहीं है, फिर मेरे संकट को दूर करने की विचारधारा इनके मन में क्यों आई। हनुमान जी ने कहा मैंने प्रार्थना की है, ये परब्रह्म परमात्मा मेरी प्रार्थना सुन करके आए हैं। महाराज पवन तनय के वचन सुन अभय भये, सुग्रीव चरण परे
सुग्रीव को विश्वास हुआ। अभी तक सुग्रीव केवल हाथ जोड़े खड़े अभिवादन कर रहे थे। अभी तक उनका हृदय जगा नहीं था। अभी तक वो परमात्मा को पूर्ण रूप से पहचान नहीं पाए थे। अब जब श्री सरकार ने उन्हें समझा दिया, उनके वचन सुनकर के सुग्रीव निर्भय हो गए। और जैसे निर्भय हुए, डर दूर भागा। प्रिय बंधुओं, वैसे सुग्रीव के हृदय का ज्ञान जागृत हो गया। अब अपना डर और अपना अभिमान त्याग करके वो भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं। वो क्या कहते, जय प्रभु प्रभुतासी हो, प्रभु की जय हो, जो अपनी प्रभुता की सीमा है, असीमित हैं। मुझे क्षमा करें, मैं बहुत डरपोक हूं, प्राणों का भय मुझे सताता रहता था प्रभु, इसलिए मैंने आपका अभिवादन सही ढंग से नहीं किया। अब प्रभु मुझे क्षमा करें। प्रिय बंधु, इस प्रकार से हमारी सरकार ने बुद्धि के बल से, योग के बल से सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिला दिया। आज से यह अद्भुत चरित्र प्रारंभ होगा। मैं केवल श्री हनुमान जी के चरित्र की गाथा सुना रहा हूँ। सुग्रीव और बाली के चरित्र की गाथा सुनाना मेरे ग्रंथ में नहीं है, इसलिए यदि उस गाथा को सुनाऊंगा तो प्रसंग ज्यादा बढ़ जाएगा, हनुमान जी का चरित्र पीछे पड़ जाएगा। बंधुओं, मैं इस चरित्र को यहीं रोकता हुआ हनुमान जी के चरित्र का बखान करता हूँ। अस हनुमान बुद्धि बल जोगा, बने हो चरित्र कर प्रथम संयोगा। इस प्रकार श्री हमारे हनुमान जी सरकार की बुद्धि और बल के प्रभाव से यह पहला चरित्र का संयोग बना। यहां से मूल चरित्र प्रारंभ होगा बंधु। हाँ, भगवान श्री राम यदि सुग्रीव से ना मिलते, सुग्रीव की सहायता ना करते और सुग्रीव भगवान पर विश्वास न करते तो शायद चरित्र संपूर्ण नहीं कहा जा सकता था। उनकी लीला पूरी ना हो पाती, इसलिए परब्रह्म परमात्मा को लीला करनी थी। वो हनुमान जी के माध्यम से लीला पूरी हो रही है। एक चरित्र का संयोग बना। विचार करिए, जो कहूं हनुमान नहीं होते तो सुग्रीव कहाँ सुख सोते, तो सुग्रीव कहाँ सुख सोते। विचार करिए बंधु, देवियों, बेटा बेटियों, जरा सोचिए, पूर्ण विचार करिए। यदि हनुमान जी नहीं होते तो सुग्रीव सुख से कहां से सुख पाते? नहीं सो पाते ना। हाँ, क्यों? बाली का भय, बाली का डर उन्हें सदा सता रहा था। गुफा में बैठे बैठे क्या करते? गुफा में छिपे छिपे जीवन व्यतीत करते। आज संसार में नाम तो नहीं होता। इसके कारण हमारे श्री हनुमान जी सरकार बने बंधु। यहाँ से एक अद्भुत चरित्र प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग सही ध्यान से सुनते रहिए। रघुपति कपीपति मिले सहाई, छाई सकल जगत प्रभुताई, छाई सकल सकल जगत प्रभुताई। हाँ, आज दो पतियों का संगम हो गया। पति यानी मालिक। प्रथम कौन? रघुपति, रघुकुल के स्वामी, और दूसरे कपीपति, कपियों के स्वामी। देखिए, जब दो स्वामी युद्ध करते हैं तो विनाश हो जाता है, और जब दो स्वामी एक साथ मिलकर चरित्र करते हैं तो संसार में कीर्ति छाती है। बंधुओं, सारे संसार में
कीर्ति छा गई सुग्रीव और भगवान श्री राम के मिलन की। कारण था उसका, आपने सुना भी है लेकिन फिर से सुनिए। कारण था, बिना कारण के संसार में कोई किसी की सहायता नहीं करता, बिना कारण के कोई किसी के पास नहीं जाता, बिना अपनत्व के प्रेम उत्पन्न नहीं होता, बिना रक्त के रिश्ते से कोई एक दूसरे की सहायता नहीं करता। आज यही हाल था कि भगवान श्री राम और सुग्रीव एक अंश थे, एक वंश थे, एक वंश एक अंश स्नेहा, जगत प्रसिद्ध चरित भाई, जगत प्रसिद्ध चरित भाई। इसलिए क्यों सूर्य के पुत्र सुग्रीव, सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले परमात्मा प्रभु श्री राम, सूर्यदेव ने हनुमान जी से यही तो कहा था कि तुम्हारा कर्तव्य है मिला देना। हनुमान जी सरकार ने आज गुरु दक्षिणा पूर्ति कर दी। हाँ, गुरु की दक्षिणा की पूर्ति कर दी, दे दी दक्षिणा। अंश और वंश को हमारी सरकार ने मिला दिया। करयति कृपा जान जन पीरा, बधेउ बानी विक्रम रघुवीरा, बधेउ बानी विक्रम रघुवीरा। बंधुओं, बहुत ध्यान देने की बात है, सूक्ष्मता से इस पर ध्यान दीजिए। इसी कारण से भगवान श्री राम ने कृपा करके महाविक्रम संपन्न बाली को मार दिया। यदि हम उस दृष्टि से देखें तो बाली का राम से कोई बैर तो था नहीं, बाली की भगवान श्री राम से पहचान भी नहीं थी, फिर भी मार दिया। क्यों मार दिया? इस संसार का नियम है कि हर व्यक्ति अपने रक्त के रिश्ते के ऊपर मर मिटता है। आज भगवान श्री राम ने यही बताया, अपने लीला में संसार वालों को समझाया कि अपनत्व जो होता है ना, वह नीति के ऊपर ध्यान नहीं देता। उसका तो एक ही दृष्टिकोण होता है कि मेरे परिवार का या मेरा मित्र और मेरे परिवार का शत्रु तो मेरा शत्रु। हाँ, कारण और अन्य हैं, मैं अन्य कारण के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो केवल यही बात बता रहा हूं कि देखिए, इस कारण भगवान श्री राम ने भले वृक्ष की ओट लेकर के मारा, पर मार दिया। जो नहीं एक अंश हरि होते, तो बिनु अपराध बाली कस खोते, बिनु अपराध बाली कस खोते। यदि एक अंश न होते भगवान, तो बिना अपराध के बाली को क्यों मारते? जबकि एक दृष्टि से देखा जाए तो सुग्रीव की अपेक्षा बाली से मित्रता करने में ज्यादा फायदा था। बाली इतना बलवान था कि वह अकेला ही रावण को परास्त करके सीता को ले आता। लेकिन नीति क्या कहती है? भगवान ने यहां पर नीति का सहारा लिया। नीति कहती है कि प्रतिभावान व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी चाहिए। यदि भगवान श्री राम बाली की सहायता लेते तो नाम किसका होता? बाली का। भगवान श्री राम का नाम पीछे हो जाता। इसलिए उन्होंने सुग्रीव की सहायता की और सुग्रीव सदा भगवान राम के नीचे रहे। यह नीति है बंधुओं, ये नीति है। भगवान श्री राम नीति के अवतार हैं, मर्यादा के अवतार हैं। उन्होंने संसार वालों के लिए नीति सिखाई है कि किस नीति से चलना चाहिए। सीता खोजे हेतु कबीसा, पथे
सुग्रीव ने भी अपना प्रण निभाया। सुग्रीव ने भी बिना देरी लगाए अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वानरों को चारों दिशाओं में सीता का पता लगाने के लिए भेजा। हाँ, चारों दिशाओं में सीता का पता कहीं तो लगेगा, और जब पता लग जाएगा तब चलेंगे युद्ध करने के लिए। आइए विचार करें, सुग्रीव के कौन से महाबली वानर किस दिशा में गए? बिनते वृंदे पूरब दिश धाये, सतबली दल उत्तर दिश छाये, सतबली दल उत्तर दिश छाये। वानर राज विनित, जिनके अंडर में कई करोड़ वानर थे, सुग्रीव ने उनको पूर्व दिशा में भेजा। पूर्व दिशा में जहां तक पृथ्वी हो वहां तक जाओ। विनित जो थे वो आकाश में चलना भी जानते थे, पृथ्वी पर चलना भी जानते थे और जल में भी चलना जानते थे। इसलिए पूर्वी समुद्रों को लांघते हुए पूरब दिशा को गए। शतबली जो थे ये पर्वतों को लांघने में सक्षम थे, इसलिए उत्तर दिशा में पर्वत ही पर्वत है। हिमालय है, सुमेरु है, नीलगिरी है, विंध्याचल है, बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। सतबली, सतबली इसलिए नाम था कि वो 100 के बराबर अकेले बलवान थे। हाँ, वो उत्तर दिशा में गए। पश्चिम दिशा सुषेणे सिधाए, पश्चिम दिशा सुषेणे सिधाए, दक्षिण दिशि युवराज पठाए, दक्षिण दिशि युवराज पठाए। सुग्रीव को सारी सृष्टि का ज्ञान था कि जो भागते फिरे थे ना वो एक एक जगह उन्होंने देखी थी। बंधुओं, इसलिए उन्होंने पश्चिम दिशा में सुषेण को भेजा। सुषेण नाम के वानर बहुत बलवान, खोज करने में श्रेष्ठ। और बंधुओं, दक्षिण दिशा जो मूल दिशा थी, जहां पर सबको पता था कि लंका दक्षिण दिशा में है, रावण लंका का राजा है, पूर्ण विश्वास है कि रावण सीता को लंका ले गया होगा। छोटे छोटे पहाड़ों में, छोटे छोटे वनों में क्यों छिपाएगा? इसलिए दक्षिण दिशा में युवराज अंगद को भेजा। युवराज अंगद युवराजा थे, माने राजा के युवराज, पूर्ण भरोसे लायक। इसलिए बंधुओं, दक्षिण दिशा में उन्होंने युवराज को पठाया। युवराज अपनी संपूर्ण सेना लेकर के, अपने वानरों के दलबल के सहित, उत्साह के सहित चल पड़े, क्योंकि अंगद भी आकाश में उड़ना जानते थे, पृथ्वी पर चलना जानते थे, जल में भी कुछ चलना जानते थे और नए योद्धा थे। शरीर में ताकत थी, वाली के पुत्र थे, तारा के पुत्र थे, वो सारे गुण उनके अंदर समाये हुए थे बंधुओं। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने अंगद को भेजा। आज की गाथा आप लोगों ने यहीं तक श्रवण की। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। आगे की गाथा आप लोग श्रवण करते रहिए। अब मूल चरित्र प्रारंभ हो गया है बंधुओं, भूलिए मत, श्रवण करिए। और हनुमान जी की गाथा जन जन में पहुंचे। मैं बार बार कहता हूं, मुझे अपने मान सम्मान की और अपने इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा जो विश्वास है हमारे श्री हनुमान जी सरकार की चर्चा घर घर में जाए। इसलिए सब्सक्राइबर बने, शेयर करें, जन जन तक श्री सरकार की चर्चा पहुंचाने में मदद करें। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार।